नमस्कार। ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी, धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तो आपके लिए ग्रह गोचर से क्या क्या परेशानियां आईं और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको ये समझ आएगा कि ग्रह गोचर का प्रभाव कितना आपके जीवन पर पड़ता है, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में वह आपके लिए अशुभ रहा होगा। दूसरे भाग में हम ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को होगा। उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप अपने अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में क्या क्या सावधानियां रखें। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है। उसके अनुसार ही हम अपने जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे भाग में हम वास्तु की भी कुछ उपाय बताएंगे ताकि आपको उसका भी लाभ मिल सके। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तब ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ताकि आपको समझ आ सके कि ग्रहों से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किन किन क्षेत्रों में यह आपको प्रभावित कर सकते हैं। यह है तुला राशि के जातकों की अक्टूबर-नवंबर 2022 की कुंडली जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था। यह विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली जन्म समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व रश्मियों की स्थिति व मात्रा की जानकारी देती है। जन्म पत्रिका हमें दो तरह की जानकारी देती है। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा की दिशा, गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दिशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। अब हम ग्रहों की स्थिति को समझेंगे जो पिछले महीने आपके गोचर कुंडली में बने। आपके लगन के स्वामी है शुक्र देव। पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तब शुक्र देव आपके लगन भाव में गोचर कर रहे थे। ग्रह गोचर से आपके जीवन में
अक्टूबर के महीने में जो परेशानियां आई होंगी उसका मुख्य कारण है मंगल और शनिदेव। मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में हो रहा था, लेकिन मंगल का गोचर उनकी शत्रु राशि बुध की राशि में था। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और बुध में नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है। तो शत्रु राशि में गोचर करते हुए मंगल पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिना वजह के विवाद होते हैं और शत्रु बढ़ते हैं। हालांकि यह सबके साथ नहीं होता। जिसकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और उनकी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित है तो उन जातकों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, जहां से वह पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं, तो आपके पराक्रम में भी कमी आई होगी। नवम भाव में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की भी दृष्टि पड़ी। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक। आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। अचानक से मित्रों से, सहयोगियों से या पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है और वह विवाद उग्र रूप धारण कर लेता है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही थी, तो आप किसी अन्य स्थान पर किसी व्यापार से या शिक्षा ग्रहण करने आप यदि गए हुए हैं तो वहां झगड़ा होने का भी चांसेस रहते हैं। क्रोध के कारण वह झगड़ा उग्र रूप भी धारण कर सकता है। पिता से विरोध या पिता के लिए यह काल हानिकारक हो सकता था। यदि आप किसान हैं और किसी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं तो धन की हानि होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। आप भगवान में भी ऐसे में विश्वास नहीं करते, आप नास्तिक भी बन जाते हैं। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी, तो आपका प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हुआ होगा। ऐसे में गाड़ी चोरी होने के भी चांसेस अधिक रहते हैं। आग से धन नाश होने का डर रहता है, पथरी होने का डर भी रहता है। शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। शनि पिछले महीने 23 अक्टूबर तक वक्री थे। 23 अक्टूबर से शनि मार्गी हो गए हैं। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही थी। शनि कार्यों की गति को धीमा कर देते हैं, तो आपके कार्यों में रुकावट आई होगी। शनि की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ी। लगन भाव से आपके स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट का विचार किया जाता है, तो शनि के कारण आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। कमर दर्द, घुटनों में दर्द, शरीर में भारीपन, इस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ा होगा। डॉक्टरों के चक्कर, केमिस्ट के चक्कर लगाने पड़े होंगे, क्योंकि मंगल भी खराब और शनि भी चतुर्थ भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। साथ ही वह वक्री अवस्था से अभी ही बाहर आए हैं। ऐसे में माता को कोई पुरानी बीमारी या रोग सताता है। आपकी विद्या भी अपूर्ण रह जाती है। किसी कार्यवश पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। यदि आप अपना मकान बनाएंगे या ऊंची मंजिल करवाएंगे तो माता को कष्ट होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो राजनीतिज्ञों से शत्रुता बढ़ती है। जातक को
पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिल पाता। इस सब के बावजूद आपका यह माह शुभ रहा होगा। हमने पिछली वीडियो में आपके लिए सूर्य का यह गोचर तुला राशि में शुभ बताया था। सूर्य लाभ स्थान के स्वामी होकर लगन में गोचर कर रहे थे। शुक्रदेव और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए आपके लगन में गोचर कर रहे थे। ये तीनों महान ग्रह केतु के साथ आपके लगन में गोचर कर रहे थे और आपके लिए यह गोचर शुभ रहा होगा। शुक्र लगन के भाव में, केंद्र के भाव में मालवीय राजयोग बना रहे थे। ऐसे में शुक्र देव से विवाह और संतान का योग बनता है। जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाले योग हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों में, संगीत, नृत्य, नाटक के क्षेत्रों में, अभिनय, ज्ञान, वादन, शिल्प कला, मूर्ति कला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति हुई होगी। शुक्र के प्रभाव से आप टीवी सीरियल, फिल्म जगत के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसके प्रभाव से पिछले माह जब सूर्य का गोचर तुला राशि में हो रहा था, अच्छा धन कमाया होगा। आपकी एक्टिंग का प्रदर्शन, आपकी सिंगिंग का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा होगा। इस गोचर के दौरान यदि आप म्यूजिक निर्माता हैं तो नए म्यूजिक का निर्माण किया होगा तो वह भी बहुत ही उत्तम बना होगा। आप यदि फिल्म निर्माता हैं या टीवी सीरियल निर्माता हैं तो भी आपका काम बहुत अच्छा हुआ होगा और धन लाभ भी हुआ होगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही थी, तो सप्तम भाव जो व्यापार का होता है, तो आपका प्रदर्शन व्यापार में भी बहुत अच्छा रहा होगा। रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, लेडीज कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक, बच्चों के गेम्स, टॉयज, इन सब का कार्य करते हैं या आप ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी का कार्य करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम रहा होगा। आप सुख सुविधा, लग्जरी को भी बढ़ाने वाले साधनों जैसे आर्टिस्टिक फर्नीचर, एसी, एलईडी की ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शॉप, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो शुक्र आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिलवाने का योग बना रहे थे। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके लव रिलेशन, दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि हुई होगी। अंडरस्टैंडिंग की स्थिति बनेगी। पार्टनरशिप के व्यापार में यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो इस गोचर में वह भी दूर हो गई होगी। और फिर 11 नवंबर को शुक्र का गोचर धन के भाव में हो जाएगा। ऐसे में जातकों को बुध आपकी सोचने समझने की शक्ति को तीव्र करते हैं। बुध का गोचर पिछले माह लगन भाव में था। बुध बुद्धि के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक है, आपकी सोचने समझने, लिखने पढ़ने और बोलने की क्षमता के कारक है। ऐसे में धन की प्राप्ति आप बुद्धि के बल पर करते हैं। बुध इस गोचर में लगन के भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं तो वह आपकी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ा देते हैं। सीखने और समझने की क्षमता भी बड़ी होगी। आप ऐसे में डिसीजन भी बहुत अच्छे लेते हैं। राहु को सबसे क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन बुध की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। बुध ही एक ऐसे ग्रह है जो
राहु पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस गोचर में बुध देव से राहु पर नियंत्रण हुआ होगा और 7वां भाव आपके लिए शुभ रहा होगा। शुक्र आपको धनी बनाते हैं और सूर्यदेव आपको स्वतंत्र विचारों वाला, जीवन में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला बनाते हैं। तो ऐसे में सूर्य का गोचर जब लगन में होता है तो हर कार्य में भाग्य का पूरा साथ मिलता है। सूर्य आपको राजसी वैभव प्रदान करते हैं, शासन प्रशासन, राजनीतिक, न्याय सेवा और विदेश सेवा में उच्च स्तर का पद दिलवाते हैं। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर दिसंबर की गोचर कुंडली जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए कई महीनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है। एक सकारात्मक परिवर्तन। नवंबर में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपकी कुंडली के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के लगन भाव में है और 11 नवंबर को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। बुधदेव का गोचर कुंडली के लगन भाव में है और 13 नवंबर को बुधदेव भी राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य का गोचर तुला राशि में हो रहा है जो आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और आपके धन भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है और धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो आपको धन का लाभ होगा। मंगल जो अभी आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं वह 13 नवंबर को वक्री अवस्था में ही वृष राशि में गोचर करते हुए अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव चतुर्थ भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। राहु सप्तम भाव में और केतु लगन में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति। किसी भी कुंडली में सबसे अधिक प्रभाव लगन के स्वामी का होता है। आपके लगन के स्वामी है शुक्र देव। धन, वैभव, समृद्धि, सुंदरता, ऐश्वर्य के कारक है शुक्रदेव। कला के कारक है, धन के कारक है, सौंदर्य के कारक है। सौंदर्य का दायरा बहुत बड़ा है। सौंदर्य से आकर्षण बढ़ता है। सौंदर्य होता क्या है? सौंदर्य होता है चेहरे का रंग रूप और उसकी बनावट, साथ ही आपकी चाल ढाल, आपके बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, स्वभाव, वेशभूषा, स्वास्थ्य, ये सब मिलाकर सौंदर्य बनता है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है। आप अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों को आकर्षित करते हैं और लोगों के प्रिय होंगे। आपका व्यवहार ऐसा होगा कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नजर आता है। आप अपने व्यक्तित्व से, अपने मिलनसार व्यवहार से शत्रुओं को भी मित्र बना लेते हैं। वैसे तो आप लड़ाई झगड़े में विश्वास ही नहीं करते। बातचीत करके बात को सुलझाने में आप लोग सक्षम होते हैं। आप अपनी बात को ऐसे रखेंगे कि सामने वाला आपकी बात को
समझेगा और आपकी बात से प्रभावित भी होगा। आपकी रुचि कला के क्षेत्रों में होती है और कला के क्षेत्र से धन भी प्राप्त कर लेते हैं। शुक्र का गोचर 11 नवंबर को धन के भाव में हो जाएगा। साथ ही शुक्र देव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो गुप्त धन, गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का भाव है। इस भाव से गुप्त धन का विचार किया जाता है तो शुक्रदेव आपको गुप्त धन प्राप्त करा देंगे। शुक्र के प्रभाव से आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र में, लॉटरी, शेयर या ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति हो सकती है। बुध का गोचर 13 नवंबर से धन भाव में हो जाएगा। आप डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उत्तम कार्य करेंगे और साथ ही एक उत्तम व्यापारी भी होंगे। सुख सुविधाओं आपको अनायास ही प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको शनि देव सुख सुविधाएं प्राप्त कराएंगे, क्योंकि शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो आपका सुख भाव है। अब बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। तो धन के भाव में सूर्य जातक को धनवान बना देते हैं, धन का संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। और क्योंकि बुध भी यहाँ पर है और बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। विदेशी व्यापार में उन्नति के योग हैं। विदेश से नए कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार भी आप कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेश में जाकर आप सेटल भी हो सकते हैं। सूर्य धन के भाव में सरकारी नौकरी के योग भी बनाते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी या सरकारी प्रोजेक्ट भी कोई मिल सकता है, क्योंकि सूर्य लाभ के भाव के भी स्वामी है। सूर्य लाभ के भाव के भी स्वामी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाएंगे और धन का संचय भी करेंगे। हालांकि सूर्य के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ी दूरी आ सकती है। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां मंगल का गोचर हो रहा है। सूर्य का तेज आपको आत्मविश्वास देगा और बुध आपको बुद्धि, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत कुछ नया करेंगे। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। शेयर, गोल्ड, प्रॉपर्टी में निवेश को बढ़ा देगा। देवगुरु का गोचर जो छठे भाव में हो रहा है, वो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं, तो आप अपने शत्रुओं की पहचान कर लेंगे और उन्हें परास्त भी करेंगे। देवगुरु के गोचर के प्रभाव से आप यदि कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। देवगुरु यहाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। यह आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं, आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास करा देते हैं और आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपकी धर्म कर्म अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी और इससे ईश्वर की विशेष कृपा भी आप पर रहेगी। रोगों से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी की कोई समस्या थी तो वह भी समाप्त होगी। देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। खास करके अगर आप देवगुरु से संबंधित क्षेत्रों में, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सावधानी यदि आपको रखनी है तो वह है मंगल देव से। अष्टम में मंगल से सावधान रहना आवश्यक है। वाहन चलाते हुए विशेष
सावधानी रखनी होगी। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव में पड़ने से वाणी में भी उग्रता रहती है, क्रोध आता है तो तनाव की स्थिति बन सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें तो सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि में आपके लिए नवंबर दिसंबर में सामान्य रहेगा। अब बात करते हैं वास्तु की। घर में यदि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का चित्र टांगना चाहते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसे घर के दक्षिण क्षेत्र में कभी ना टांगें। यहाँ मृत लोगों की तस्वीर टांगने से इस क्षेत्र में ऐसी तस्वीरों की भीड़ लग जाती है। उनके बाद जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, जल्द ही उसकी तस्वीर भी वहां टंग सकती है। यह क्षेत्र चुंबक की तरह काम करता है। आप यह जो भी टांगेंगे वैसी ही चीजों को यह अपनी तरफ खींचेगा। मृत व्यक्ति की तस्वीर यदि यहां टांगते हैं तो वैसे ही योग बनेंगे और ऐसी तस्वीरों की यहां भीड़ लगती जाएगी। यहां ऐसी तस्वीरें इकट्ठी होती जाएंगी। तो जाने अनजाने घर में वास्तु दोष क्रिएट ना करें। ऐसी तस्वीरें जो मृत व्यक्तियों की है या आपके घर के बड़े बुजुर्गों की जो अब इस दुनिया में नहीं है, और आप ऐसी तस्वीरें टांग कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे उत्तम क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, जिसे वायव्य कोण भी कहते हैं। वायव्य कोण वायु का कोण है। यहां टंगे तस्वीरों की आत्मा को इस क्षेत्र से मुक्ति प्राप्त होती है। वह केवल आपको आशीर्वाद देती है और आपको परेशान करने नहीं आती। तो वास्तु की सही जानकारी से अपने घर में वस्तुओं की स्थापना करें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको वास्तु की सही जानकारी दें। वास्तुशास्त्र में वास्तु के अनुरूप चित्रों की स्थापना के लिए विशेष स्थान बताए गए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाली वीडियो में हम आपको एक एक करके हर दिशा की जानकारी दें। हमारा कई वर्षों का अनुभव आपके काम आ सके। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर के प्रभाव नवंबर दिसंबर 2022 के महीनों में। तब तक के लिए नमस्ते।